हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो CSIR UGC नेट और MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री, कि बेसिकली फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल प्रोसेस, कि फोटोकेमिकल जो प्रोसेस है वो कितने टाइप के होते हैं और किस प्रकार से प्रोसीड, फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से फर्दर प्रोसीड होती है। उसके बाद में हम देखेंगे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, यानी फोटोकेमिस्ट्री के कौन कौन से नियम हैं। देन हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जेवलॉन्स की डायग्राम, और नेट के अंदर यहाँ से प्रश्न आते हैं जेवलॉन्स की डायग्राम से। तो इस चैप्टर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आयोनाइजेशन टेक्निक, कि बेसिकली फोटोकेमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी आयोनाइजेशन टेक्निक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिस्ट्री से, कि बेसिकली मेरा फोटोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो फोटोकेमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मॉलिक्यूल जो है या जो एटम है वो लाइट रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में मॉलिक्यूल फर्दर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और उस समय हमें क्या प्राप्त होता है, उस मतलब है ना, उस मॉलिक्यूल का हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, जिसके अंदर मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है। यहाँ पर जो Cl2 मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये जो क्लोरीन है वो जाकर के कार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है, जिसके कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये हाइड्रोजन जाकर के क्लोरीन के साथ में के HCl का यहाँ पर क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और एक क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है वो जाकर के कार्बन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में होती है। तो इस प्रकार जो रिएक्शंस प्रोसीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे जो फोटोकेमिकल जो प्रोसेस है वो बेसिकली कितने टाइप्स से, मतलब जो रिएक्शन है वो कितने टाइप्स से प्रोसीड होती है। तो फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है वो बेसिकली 2 टाइप से प्रोसीड होती है। ठीक है, अगर जो मेरा अगर मॉलिक्यूल क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो हीट को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि ये जो थर्मल रिएक्शन होती है वो हीट के प्रेजेंस में होती है। सेकंड है मेरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर लाइट का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर लाइट कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट हो सकती है या विजिबल रेडिएशन हो सकती है। अब हम आगे पढ़ते हैं रेडियोलाइटिक रिएक्शन के बारे में, कि बेसिकली मेरी रेडियोलाइटिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो रेडियोलाइटिक जो रिएक्शन होती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। तो अब आप ये पूछोगे कि हाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन सी होती है, तो यहाँ पर एक्स रेज और जो गामा रेज होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होती है या रेडिएशंस होती है, जिसको जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और अपने इंटरमीडिएट यानी कि अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है और फर्दर प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली क्या बता दिया कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो 2 टाइप से प्रोसीड हो सकती है। फर्स्ट रिएक्शन होगी थर्मल रिएक्शन
और जो सेकेंड रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन को मतलब फोटोकेमिकल के कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। तो बेसिकली फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है उसके अंदर टू टाइप के जो प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट तो कहलाता है प्राइमरी प्रोसेस और सेकंड वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस। अच्छा, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोसेस जो होता है उसके अंदर कौन आता है, तो उसके अंदर आते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और जो मेरा सेकेंडरी प्रोसेस है उसके अंदर कौन आता है, तो उसके अंदर आता है मेरा एक्साइटेड मॉलिक्यूल या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, प्राइमरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है और सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी प्रोसेस जो बेसिकली लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस कहलाते हैं, मतलब इसमें लाइट रेडिएशन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिएक्टेंट है वो लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोडक्ट के अंदर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। अच्छा, जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है वो नॉट लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस कहलाता है। प्राइमरी प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि जो मेरा सेकेंडरी प्रोसेस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, मतलब उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी प्रोसेस के लिए क्वांटम इफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड का मान क्या होता है, 1 होता है। अब है ना, जो ये क्वांटम यील्ड है उसके बारे में मैं आपको फर्दर वीडियोस के अंदर डिटेल से बताऊंगा, मतलब इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड का। जबकि जो सेकेंडरी प्रोसेस है उसके अंदर क्वांटम यील्ड का मान जो है वो मोर देन 1 एंड लेस देन 1 होता है। अच्छा, जो मेरे प्राइमरी प्रोसेस होते हैं वो फोटोकेमिस्ट्री के जो लॉज है, फोटोकेमिस्ट्री के जो नियम है उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जो मेरा सेकेंडरी प्रोसेस है वो क्या नहीं करता, फोटोकेमिस्ट्री के जो लॉज है उनको फॉलो नहीं करता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है उसमें बेसिकली टू टाइप के जो प्रोसेसेस हैं वो होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी प्रोसेस और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस। तो आपको प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी प्रोसेस जो होते हैं वो लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होते हैं, जबकि सेकेंडरी जो प्रोसेस है वो नॉट लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस कहलाते हैं। प्राइमरी प्रोसेस जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि सेकेंडरी प्रोसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी प्रोसेस के लिए क्वांटम यील्ड का मान क्या होता है, 1, और यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस में क्वांटम यील्ड का मान मोर देन 1 एंड लेस देन 1 होता है। ठीक है, और प्राइमरी प्रोसेस जो है वो फोटोकेमिस्ट्री के जो लॉज है, नियम है, उनको फॉलो करते हैं, जबकि सेकेंडरी प्रोसेस जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं अब हम आगे फोटोकेमिस्ट्री के लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोकेमिस्ट्री के बेसिकली कौन कौन से नियम हैं। तो फोटोकेमिस्ट्री जो है उसकी बेसिकली कई सारे नियम्स होते हैं जिनको आगे आने वाले फर्दर वीडियो के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने 2 लॉज जो है फोटोकेमिस्ट्री के वो इन्वॉल्व किए हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है ग्रोथस-ड्रैपर लॉ, यानी कि ग्रोथस-ड्रैपर का नियम। ये जो नियम है वो ग्रोथस और ड्रैपर नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके नेम पर रखा गया है। अच्छा, ये जो लॉ है ग्रोथस-ड्रैपर का लॉ वो बेसिकली हमसे क्या कहता है, तो ग्रोथस-ड्रैपर का लॉ ये कहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो लाइट रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लाइट रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर हमें फोटोकेमिकल जो चेंज है वो दिखाई देते हैं, है ना। ग्रोथस-ड्रैपर का लॉ ये कहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर हमें फोटोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और जो देखो इसके अंदर क्या लिखा, इफ देयर इज सम फोटोकेमिकल चेंज देन देयर मस्ट बी अब्जॉर्ब ऑफ रेडिएशन। अगर कोई मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल लाइट रेडिएशन को क्या करता है, मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर फोटोकेमिकल चेंजेस शो करता है तो इसका मतलब उसने क्या किया है, लाइट रेडिएशन को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है।
अच्छा, ये समझ में आ गया आपको ग्रोथस डेपर का लॉ। वापस बता रहा हूँ, ग्रोथस डेपर का लॉ ये कहता है कि मेरा कोई मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर हमें फोटोकेमिकल चेंजेस दिखाई देंगे। ये ग्रोथस डेपर का लॉ है। सेकंड लॉ जो है वो है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। यहाँ पर मैंने स्टार्क आइंस्टीन लॉ की केवल डेफिनेशन ली है। आने वाली फर्दर वीडियो के अंदर हम इसकी डेरिवेशन भी पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ, ये लॉ जो है वो क्या कहता है कि कोई जो मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है या रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल होता है, वो 1 क्वांटा ऑफ लाइट और रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया। तो पहला लॉ तो ये कह रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे, फोटोकेमिकल चेंज होंगे। और सेकंड लॉ ये कहता है कि जो मेरा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है वो 1 क्वांटा ऑफ लाइट और रेडिएशन को ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो लॉज है वो बेसिकली समझ में आ गए। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इस टॉपिक को डिटेल से कवर अप करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फॉर ए नाइस डे।